Hello students, welcome back. Today this will be our lecture number 8 of the chapter Cell the Unit of Life. So in this chapter till now we have discussed about the structure of mitochondria, right? So जैसे कि मैं बता रहा हूँ, this is lecture number 8 and the topic which we are going to discuss is endoplasmic reticulum. Okay. So before starting with the topic, we will be just going through about the mitochondria. हम थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. So माइटोकॉन्ड्रिया आपको मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं तो उसमें हमने देखा था अबाउट द स्ट्रक्चर्स, राइट. उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था. याद रखना है इनर मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज क्रिस्टिया एंड क्रिस्टिया हैव ऑक्सीसोम्स, राइट. सो ऑक्सीसोम्स जो है उनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन द एटीपी सिंथेसिस. याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका सबसे बड़ा काम है टू सिंथेसाइज एटीपी. सो उसके बाद एक और चीज जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं फिर से बता देता हूँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जब एक साथ कोऑर्डिनेट फंक्शंस करेंगे दैट विल बी अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट. सो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स एक कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शंस करेंगे दैट आर नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड इसके अलावा लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, राइट. सो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, lysosomes and vacuoles, right. And mitochondria, chloroplast and peroxisomes जो हैं they are not coordinated because उनका function जो है वो एक दूसरे से coordinate होकर नहीं काम करता है. Okay, so अब हम डिस्कस करते हैं very important topic students, endoplasmic reticulum. Okay, so what do you mean by endoplasmic reticulum? सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिखाई देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. सो ये जो रीजन दिख रहा है अराउंड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट. सो ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, राइट. आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू हो रहा है और एंड तक जा रहा है, यहां तक आ रहा है, राइट. दैट मींस इट इज कमिंग टिल सेल मेम्ब्रेन. सो स्टूडेंट्स याद रखना है एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इट बिगिंस फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट एंड्स टिल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहां देखो पूरा यहां से यहां तक है, राइट. सो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर भी, तो याद रखना है शुरू कहां से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और खत्म कहां होता है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो यहां पर पहले देख लेते हैं कि ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इट इज, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ. सो ईआर इज अ 3 डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड, काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा ये, एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन. ओके, देखो कैसे यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है, आपको यहाँ पर साफ साफ सारी चीजें दिखाई दे रही है, राइट. और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, इट इज बिगिन फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो membrane bound channels running through the cytoplasm and it is at place connected with plasma lemma. Plasma lemma मतलब plasma membrane as well as nuclear envelope, right. अभी previous slide का जो picture था उसमें ही मैंने बता दिया था कि ये शुरू हो रहा है from the nuclear membrane और nuclear envelope और खत्म कहाँ होगा, plasma membrane और plasma lemma. याद रखना है ER can be observed under electron microscope and ER divides the intracellular spaces. Intracellular space मतलब सेल के अंदर के स्पेस को it can divide into 2 distinct compartments, that is luminal that is inside ER and extraluminal that is cytoplasm compartment. इसका मतलब क्या है, देखो अब ये जो पार्ट साइटोप्लाज्म का ER के अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल. जो पार्ट सेल के साइटोप्लाज्म का किसके अंदर होगा, ER के अंदर, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल. और जो पार्ट
साइटोप्लाज्म का, सेल के साइटोप्लाज्म का जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना होकर बाहर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। ल्यूमिनल मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब क्या होता है। ल्यूमिनल मतलब याद रखना है साइटोप्लाज्म जो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ऐसा पार्ट जो ईआर का पार्ट नहीं है, राइट, ऐसा हिस्सा जो ईआर का पार्ट नहीं है। ओके, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एंडो मींस अंदर, राइट, एंडो मींस व्हाट, अंदर, रेटिकुलम मींस नेटवर्क, राइट। सो यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये क्या है, नेटवर्क के फॉर्म में है, राइट। सो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, देखने में लगेगा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और ड्रॉ करने में भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आपको एनसीईआरटी से ये डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट। नोट्स जब भी लिखोगे आप इस चैप्टर का, तो उसमें आपको एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम ड्रॉ करना है। आप कोई भी और सोर्स से ले सकते हो या तो टेक्स्ट बुक से भी ड्रॉ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना टॉपिक, normally it forms 30 to 60% of membrane system of the cell. ओके, सो यहाँ पर एक स्टैट्स दिया हुआ है कि जितने भी मेम्ब्रेन है हमारे सेल में, उसका 30 to 60% कंसिस्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल, thus increasing the internal space और internal surface. ओके, सो यहाँ पर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी फोल्डेड है, तो ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया 30 to 40 times as compared to external surface. Okay, so बाहर के सरफेस से ज्यादा जो इंक्रीज कर रहा है वो अंदर का सरफेस हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It is quite extensively metabolically active cell, right? So याद रखना है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक्टिव सेल्स में पाया जाता है। ओके, सो कौन से सेल्स एक्टिव होंगे, लिवर, पेनक्रियास, तो ये ज्यादा करके उन्हीं सेल में होता है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, राइट। इट इज एब्सेंट इन द एग्स, मैच्योर आरबीसी, प्रोकैरियोटिक सेल्स। याद रखना है एग्स में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं होगा, बिकॉज ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एंड ऑल्सो इन मैच्योर आरबीसी। इन मसल सेल्स ER इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि 30 to 60% ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम, पूरे सेल का जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसका 30 to 60% क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका काम होता है टू स्टोर कैल्शियम। ओके, आगे हम पढ़ेंगे इसको। सो यहाँ पर देखो एक मसल फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, राइट, मसल फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, राइट। इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो यहाँ पर नेटवर्क के फॉर्म में, राइट, ये पूरा नेटवर्क के फॉर्म में। तो यहाँ पर याद रखना है दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाकी आपको कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, आपको एक ही स्ट्रक्चर ध्यान देना है यहाँ पर कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट है, राइट। उसके अलावा देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स। यहाँ पर देखो आपको मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, इसके मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स हैं, और स्पेस which contain a fluid called endoplasmic matrix। देखो यहाँ पर अंदर का जो हिस्सा है, ये अंदर, ये जो अंदर का हिस्सा है इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के आसपास क्या दिखाई दे रही है, ये मेम्ब्रेन है। ये क्या दिखाई दे रही है आपको, मेम्ब्रेन। दोनों साइड से आपको क्या दिखाई दे रही है, ये मेम्ब्रेन, राइट स्टूडेंट्स। तो याद रखना है इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। यहाँ पर आपको तीनों फॉर्म साफ साफ दिखाई दे जाएगा। सिस्टर्नी है, पहला फॉर्म क्या है, सिस्टर्नी है, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा जो है, ये पूरा, राइट, ये पूरा जो है ये क्या बना रहा है, सिस्टर्नी है। उसके बाद वेसिकल्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है वेसिकल्स, थोड़े वैक्यूल्स शेप के दिखाई देंगे। उसके अलावा टिब्यूल्स, राइट। These 3 forms
आर एग्जिस्टिंग इन दी ईआर। टिब्यूल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये दिस इज द टिब्यूल्स। तो क्या क्या प्रेजेंट है, दिस इज सिस्टर्निए, दिस इज टिब्यूल्स एंड दिस इज वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल्स कैसे बन रहा है, सॉरी वेसिकल्स, दे आर लाइक अ वैक्यूल्स। तो ये कैसे बन रहा है, देखो ये इसका एक फॉर्म दिखा है कि ये यहाँ से स्क्वीज हो जाएगा, स्क्वीज होके बाहर आ जाएगा। सो पहला जो पार्ट है वो क्या है, सिस्टर्नी। दे आर फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, सैग लाइक स्ट्रक्चर, राइट, आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है एंड दे आर लाइक अ सैक। दे आर फाउंड इन बंडल्स लाइंग पैरेलल टू वन अनदर, राइट। सो ये पैरेलली दिख रहा है आपको कैसे अरेंज है, राइट। ये पूरा देखो, पूरा क्या है, ये सिस्टर्नी है, ये सब 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 क्या है, ये सिस्टर्नी है। आपको काफी सिंपली व्यू यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है वेसिकल्स। वेसिकल्स भी मैंने आपको बता दिया है, ये वेसिकल्स है। दे आर ओवल और राउंड सैक लाइक अपीयर विथ स्मॉल वैक्यूल्स। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि वेसिकल्स आर व्हाट, राउंड और ओवल सैक लाइक, राइट। सो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है क्लियर कट ओवल शेप है, राइट। और ये कैसे लिखता है, लाइक अ स्मॉल वैक्यूल्स। They remain isolated in the cytoplasm and are also called microsomes. Very important students, vesicles are also called microsomes and they are isolated in the cytoplasm, right। ये अलग है, देखो अब ये अलग हो चुके हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे एरो दिखाया हुआ है और इसको अलग किया हुआ है, किसको, वेसिकल्स को। तो दे आर आइसोलेटेड, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ नहीं है ना, अलग है। तो इसको याद रखना है कि सिस्टर्नी एंड टिब्यूल्स आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे बट वेसिकल आइसोलेटेड होगा। तीसरा क्या दिख रहा है आपको, टिब्यूल्स। हर एक जो पार्ट है उसको आपको क्लियर रखना है। इस डायग्राम में आपको सभी पिक्चर्स क्लियर दिखाई देंगी, राइट। दे आर ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस, देख लो यहाँ पर ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं, राइट, which may be connected with cisternae और vesicles, right। ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पर, cisternae से, right, to form a reticular system। reticular means network, नेटवर्क ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस है which may be connected to cisternae और vesicles and form a reticulate network। they can be regular irregular shape। देखो शेप कैसा हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। तो इस केस में देखो ब्रांच्ड है, कैसे, देखो ये ब्रांचेस निकले हैं, राइट। ये हो गया, इसके बाद ये लाइक दिस। ओके, सो आपको तीनों पार्ट्स बहुत ही क्लियरली समझ में आ गए हैं, right। Cisternae, sac-like structure, vesicles, oval shape, looking like a small vacuole, tubules, tubules are tube-like structures, right। They may be connected to cisternae or vesicles, right। Tubules may be branched, unbranched, right, and they can be in terms of shape, they can be regular or irregular, right। So this was structure। अब अच्छो फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस याद रखना है कि जो फंक्शन है वो हम अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस देख रहे हैं, राइट। इसके बाद हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो जब टाइप्स डिस्कस करेंगे तो वहां पर फंक्शंस भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कुछ फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा, कुछ फंक्शंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ओके, सो ये स्मूथ रफ भी क्या होता है ये भी आपको मैं बताता हूँ अभी। सो अब फंक्शंस देख लेते हैं एक बार। ER provides a large surface for physiological activities, right students। so सबसे पहला फंक्शन क्या है, provides large surface area for physiological activities। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फोल्ड काफी बोल सकते हो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, राइट, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और इस वजह से एरिया जो है उनको क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है फॉर डूइंग द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। आगे बढ़ते हैं। It functions as cytoskeleton by providing mechanical support to cytoplasmic matrix। अब देखो मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहीं ना कहीं ये क्या प्रोवाइड कर रहा है,
एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, राइट, इट इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ, राइट। सो ये क्या करता है, जो सेल ऑर्गेनल्स है उनको भी एक प्रॉपर, जहां पर है वो सेल ऑर्गेनल्स वहीं पर उनको रहने में हेल्प करता है। As sarcoplasmic reticulum, it conducts impulse from the surface to the deeper parts. Okay, so क्या करता है ये impulse को conduct करने में भी help करता है in case of muscles. While in other cells, ER conducts information from cell exterior to inside. देखो, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन केस ऑफ मसल सेल्स, दैट इज मसल फाइबर, वहां पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, उसका काम है टू बेसिकली शेयर और यू कैन से टू कंडक्ट द इंपल्स टू द डीपर रीजन, राइट, वेर इन अदर सेल्स में, नॉट इन मसल फाइबर्स बट इन अदर सेल्स, ये सेम ER जो है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेकर जाता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट, or and from one part to of the cell to the another part. At the time of differentiation of nuclei after telophase, it provides membrane to nuclear envelope. Okay, so nuclear envelope बनाने में भी यहाँ पर help करता है, ये इस लाइन का मतलब. It provides precursor of different secretory substance to Golgi apparatus. Okay, so ये एक और चीज करता है, precursors provide करके. Precursors मतलब कोई भी चीज उस चीज से बनेगी. Okay, जैसे मैं अभी एग्जांपल लूं आपको, तो बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए. बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, राइट. सो बीटा कैरोटीन क्या है, ये एक प्रिकर्सर है किसका, विटामिन ए का. तो बीटा कैरोटीन से क्या बनने वाला है, विटामिन ए. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और क्या काम है इसका, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, राइट. सो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने में भी हेल्प करता है, पॉइजन्स को रिमूव करने में भी कौन हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट कीप्स द वेरियस सेल ऑर्गेनल्स इन देयर पोजीशन. जैसे कि मैंने बताया, देखो अब जो ER है वो क्या कर रहा है, 30 to 60% है मेम्ब्रेन का, राइट. सो इसका जो इफेक्ट होगा सेल पर ये बहुत ज्यादा होगा, तो इसके फंक्शंस भी जाहिर सी बात है बहुत सारे फंक्शंस होंगे. तो यहाँ पर एक और फंक्शंस जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वो दिया हुआ है, इट बेसिकली कीप्स द वेरियस सेल ऑर्गेनल्स इन देयर पोजीशंस और इन देयर प्लेस. द मेम्ब्रेन ऑफ ER कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम्स. जो मेम्ब्रेन है, इट कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स लाइक ATPase, reductase, dehydrogenase, phosphatase for various metabolic activities. तो बहुत सारे एंजाइम्स भी लगे हुए हैं उसके मेम्ब्रेन पर. एंड साइटोक्रोम्स, व्हाट इज साइटोक्रोम, proteins which consist of iron. Proteins which consist of iron is called cytochromes that take part in ETC. तो ETC का मतलब भी पता है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट. सो इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं ETC में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल का उनका काम है. Microbodies are also thought to arise from these ER. Okay students, so आप लोगों को ये बहुत अच्छे से सारे फंक्शंस याद रखने हैं. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ओवरऑल फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बता दूं तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन. सो पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. सो उनका भी हर एक जो है SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड रफ दैट इज RER, दोनों का फंक्शंस अलग अलग है. तो उसको भी हम अभी डिफरेंशिएट करेंगे. अभी तक हमने सिर्फ देखा है द ओवरऑल फंक्शन ऑफ ER. आगे बढ़ते हैं. सो ER are of two main type depending upon the nature of its membrane. जैसे कि मैंने बताया दो टाइप के होंगे depending upon the nature of the membrane. पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा जिसको एक और नाम है ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ए ग्रेनुलर, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने, तो वो नहीं होंगे इसके ऊपर. और किस दाने की बात करें हम लोग, राइबोसोम्स. ग्रेन्यूल्स मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बोल दो आप, राइट, ये भी आप बोल सकते हो.
दूसरा टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज आल्सो कॉल्ड ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, बेस्ड ऑन the nature of the membrane there are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, okay, or you can say smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum। so यहाँ पर कोई ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं कि पहले आप स्मूथ बोल दो पहले रफ बोल दो, ठीक है। स्मूथ को बोला जाता है अग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ को बोला जाता है ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को ग्रेनुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स ग्रेन्यूल्स, कुछ उसके ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इस वजह से वो कैसा होगा, थोड़ा खुदरा होगा, फ्लैट नहीं होगा, राइट। जो उसका अपीयरेंस होगा वो इररेगुलर होगा। बोथ में बी कंटिन्यूस विथ वन अनदर, एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो जाएगा, एक खत्म हुआ मतलब SCR खत्म हुआ तो RER शुरू होगा, राइट। ER may develop from pre-existing ER or from plasma lemma or from nuclear envelope। देखो यहाँ पर प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था कि जो सेल न्यूक्लियर एनवेलप है वो उसको जन्म देने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, राइट। सेम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी करता है, वो भी ER को जन्म देने में हेल्प करता है। उसके अलावा और कौन कौन से मेम्ब्रेन है जो हेल्प करेंगे? खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प करेगा खुद को बनाने में, एज वेल एज द प्लाज्मा लेमा व्हिच इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। सो सबसे पहले देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज shortly known as SER, okay, or also known as A, that is A granular, E endoplasmic, R reticulum। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। इसके ऊपर देखो, यहाँ पर आपको कहीं पे भी ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट, विच यू विल फाइंड इन द केस ऑफ रफ। रफ में आपको यहाँ पर कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। किसके ग्रेन्यूल्स? राइबोसोम्स के। It is smooth membrane, it has what? Smooth membrane which do not have bear ribosomes। तो याद रखना है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, राइट। सो इस मेम्ब्रेन पर कहीं पर भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ। इट इज फाउंड इन दी सेल्स एंगेज्ड इन दी सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, फैट एंड स्टेरॉल्स, राइट। सो स्टेरॉल्स के स्टोरेज में, उसके बाद फैट्स के स्टोरेज में, ग्लाइकोजन के स्टोरेज में जो सेल्स एंगेज होते हैं उनमें ये पाया जाएगा। सो ऐसे कौन से सेल्स हैं? ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल, उसके अलावा एड्रेनल कॉर्टिकल सेल्स, देन एडिपोस सेल्स, मस्कुलर सेल्स, WBC, राइट। तो ये सब सेल्स हैं जिनमें क्या होगा? ER, which ER? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स, राइट। तो यहाँ पर टिब्यूल्स ही दिख रहा है आपको, राइट, ब्रांच टिब्यूल्स दिख रहा है। तो याद रखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज मेड अप ऑफ मेनली इट इज मेड अप ऑफ टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स, है ना। देखो मैंने शुरुआत में बताया था ER जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सिस्टर्निए, राइट, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो इसमें अब हम टाइप्स देख रहे हैं, तो टाइप्स में हमको ये भी देखने मिलेगा कि कौन सा टाइप किस चीज से बन रहा है। तो याद रखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनता है मेजरली टिब्यूल्स से एंड वेसिकल्स से। वेसिकल्स आपको दोनों में मिल जाएगा। सो फंक्शंस देख लेते हैं। हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स इनसाइड द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। ओके, सो एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? फैट स्टोरेज। और ये कब कर पाएगा? जब उसके पास होगा SER। SER possess enzyme bodies called glycosomes which helps in the synthesis of glycogen as well as glycogenolysis। What is glycogenolysis? Breakdown of glycogen in the liver cell। तो ये दो functions बहुत important है। पहला क्या है? fat storage in the adipose tissue। उसके अलावा liver cell में भी ये glycogen store कर देगा। What is glycogen? It is the stored form of carbohydrate। ओके, कहां पर स्टोर होता है? ये लिवर में। और लिवर में ही ये क्या कर देगा? उसको ब्रेक डाउन, राइट। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एज वेल एज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। Synthesis of ascorbic acid. It helps in synthesis of steroids and steroid hormones as in the interstitial cells of testes and ovary।
तो ये इंटरस्टेल सेल्स में क्या करता है, हार्मोन्स सिंथेसाइज करता है, स्टेरॉल्स एंड स्टेरॉइड्स, एंड आल्सो फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट्स फ्रॉम विटामिन ए इन रेटिनल सेल्स। रेटिनल सेल में इसका काम क्या है, ये क्या बनाता है, विजुअल पिगमेंट्स फ्रॉम विटामिन ए। देखो बहुत ज्यादा इसके फंक्शंस आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम फॉर रिलीज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो स्टोर करता है, उसको रिलीज करता है। तो याद रखना है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट स्टोर्स कैल्शियम और उसको रिलीज करता है जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, सो ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पहला, एडिपोज टिश्यू में क्या करेगा, ये फैट स्टोर करेगा। लिवर सेल में क्या करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा। उसके अलावा विटामिन सिंथेसाइज करता है सच एज एस्कॉर्बिक एसिड। उसके अलावा स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉइड स्टोर करेगा इन द टेस्टिस एंड ओवरीज, राइट। उसके अलावा रेटिनल पिगमेंट और यू कैन से विजुअल पिगमेंट्स को सिंथेसाइज करता है फ्रॉम विटामिन ए इन द रेटिनल सेल। ठीक है, उसके बाद SER ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट, उसमें क्या करता है, ये कैल्शियम को स्टोर करता है, उसको रिलीज करता है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द टर्म गिवन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल फाइबर, दैट इज मसल सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पेरोसोम्स, राइट। सो ये कुछ फंक्शंस है इसके जो ये फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं। Now the next is rough endoplasmic reticulum. Okay, so rough, देखो rough क्यों बोला है ये भी हमको भी देखना है। So why it is known as rough endoplasmic reticulum? Because a number of ribosomes are attached to their outer surface. Okay, so बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे attached ribosomes on their membrane, जो कि स्मूथ वाले केस में बिल्कुल भी नहीं हमको देखने को मिल रहा था। So second function क्या है देखते हैं। The membrane of the ER bears a fine pore. Okay, उसके it's not a function but उसका structure का description दिया है। So यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, जो membrane है उस पर pores लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, fine pores। कहाँ पर, in the area where ribosome is attached। ठीक है, to pass synthesized polypeptide into the channel of ER for transport। अब यहाँ पर जो राइबोसोम्स है उसके आसपास पोर्स हैं, ताकि ये जो राइबोसोम जब भी एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाए, देखो राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, तो राइबोसोम जब भी एक पॉलीपेप्टाइड बनाए तो आसानी से उस पोर के थ्रू कहां चले जाए, इनटू द चैनल जो कि मैट्रिक्स है। ड्यू टू the presence of ribosome, the rough ER is engaged in synthesizing proteins and enzymes। देखो जाहिर सी बात है, SCR और RER में फर्क क्या है। SCR जो है, SCR को आप देखोगे तो जनरली वो स्टोरेज का काम कर रहा था, राइट, सिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम ऑफ व्हाट, लिपिड्स, दैट इज फैट, स्टेरॉल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। बट यहाँ पर जब आप RER की बात करोगे तो RER में राइबोसोम्स हैं ऑन देयर मेम्ब्रेन, ऑन देयर सरफेस, जिस वजह से इसका बहुत बड़ा रोल होता है इन द प्रोटीन सिंथेसिस। It is thus rich in cell performing active metabolism। Active metabolism, metabolism मतलब क्या होता है, series of reactions। तो enzymes बनाता है and all enzymes are proteins। तो याद रखना है enzymes and proteins are synthesized by ribosomes। और राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, RER, राइट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है, राइट। सो इसको याद रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक और नाम क्या है, ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर क्यों, बिकॉज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। कौन से ग्रेन्यूल्स हैं, राइबोसोम्स, राइट, एंड प्रोड्यूसिंग प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, पैनक्रियाटिक एक्नी सेल, ठीक है, पैनक्रियाज में एक्नी सेल्स होते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा सेल्स, गॉबलेट सेल्स एंड एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेल्स हैं जहां पर आपको RER की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर आपको RER दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर सिंपल राइबोसोम, राइट।
राइबोसोम के आसपास जो है आपको पोर्स दिखेंगे, और पोर्स जो है वो पोर्स से क्या होगा, देखो पोर्स से क्या होगा, जो पेप्टाइड है, ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो इसके अंदर जाएगा, अंदर दिख रहा है ये वाला चैनल के अंदर जाएगा, और इससे ये ट्रांसपोर्ट होगा, इधर आएगा, जो जो पॉलीपेप्टाइड बना है वो ट्रांसपोर्ट होगा, इस तरह इधर से इधर आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। रफ ER is mostly made up of cisternae and few tubules, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ज्यादा क्वांटिटी दिखाई दे रही है साफ साफ सिस्टर्नी की, हालांकि वेसिकल्स भी होंगे बट वेरी वेरी इन लेस अमाउंट, ओके। टिब्यूल्स और वेसिकल्स दोनों होंगे बट इन लेस अमाउंट, मेजरली क्या होगा, सिस्टर्नी है। SER में ज्यादा क्या दिख रहा था, टिब्यूल्स, RER में ज्यादा क्या दिखाई देगा, सिस्टर्नी है। स्टूडेंट्स एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंड स्मूथ में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर दी 11th क्लास योर कॉलेज एग्जामिनेशन, ओके। सो यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन भी समझना है, जो मैं बताते जा रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SER एंड RER। सो फंक्शंस ऑफ RER देख लेते हैं, राइट। सो अब पहला फंक्शन क्या है, RER देखो कैसे फोल्डेड फॉर्म में, सिस्टर्नी आपने देखा, सिस्टर्नी कैसे अपने आप में ही सैक लाइक स्ट्रक्चर और काफी कंजेस्टेड है। RER provides large surface area to ribosome because of its three-dimensional nature and contain ribophorines for providing attachment to ribosome. So ये ribophorines 1 and 2, these are for the attachment of ribosome on the membrane of the RER. देखो enzymes भी present हैं, right? Pores हैं, पोर्स दिख रहे हैं आपको, पोर्स के अलावा एंजाइम्स दिख रहे हैं, एंजाइम्स के अलावा ये राइबोफोरिन्स दिख रहा है, ये राइबोफोरिन्स का काम क्या है, अटैचेस द राइबोसोम टू द मेम्ब्रेन, एक ग्लू का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा, एक ब्रिज है जो राइबोसोम को अटैच करती है टू द सेल मेम्ब्रेन, ओके, नॉट सेल मेम्ब्रेन, टू द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER bear enzymes in the region of pores, पोर्स है, पोर्स जो है, पोर्स के आसपास क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स, पोर्स के बाजू में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, राइबोसोम कनेक्टेड कैसे है टू द RER, इट इज कनेक्टेड टू विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन्स। देखो सब चीज समझो आप लोगों को क्या बता रहा हूं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। For modifying the polypeptide synthesized by attached ribosome, example glycosylation। glycosylation क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, ग्लाइकेन्स को और प्रोटीन्स को कंबाइन करते हैं, that process is known as glycosylation, okay। It can form serum protein। serum protein का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, serum protein मतलब जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होंगे, दैट विल बी योर सीरम प्रोटीन्स। उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स आपने सुना है नाम, राइट। सो कैरियर प्रोटीन्स मेम्ब्रेन पर लगे हुए होते हैं, तो उनका भी सिंथेसिस कौन करता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड मेनी अदर प्रोटीन्स। RER provides enzyme precursors। precursors मैंने ऑलरेडी बनाया कि एंजाइम्स से बनने से पहले जो चीज बनेगी दैट इज प्रिकर्सर, तो एंजाइम प्रिकर्सर भी ये बनाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो जो एंजाइम लगेंगे लाइसोसोम बनाने के लिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, RER, उसके प्रिकर्सर्स को कौन प्रोवाइड करेगा, RER। सो दिस वाज फॉर द लेक्चर, एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा तरीके से क्लियर हो गया। थैंक यू एवरीवन।